होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी। किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, बीसीजी है, MMR है। सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं, और जो खाना आप हॉस्पिटल मतलब सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार देखभाल हो, मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार के हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा ऑटिज्म और ADHD ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पाँव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर BRC सर को हम मिले, इसीलिए डॉक्टर BRC सर को हम पूरी तरह से विश्वास करके आज इस स्टेज में पहुंचे कि हमें बहुत सुख मिला है। और बच्चा ठीक हो तो माँ पापा सब ठीक होता है। गाँव में रहने वाला वैद्य सब चीज़ों का इलाज कर दिया करता था, कहीं भी एलोपैथी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है वो आज पद्धति इनके द्वारा चालू की गई है, और ना तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लाभ ही लाभ पहुंचाती है, और ठीक करने का पूरा 100% गारंटी भी होती है। जब आपके बच्चे को आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर क्या बोला आपको? जी, हमने एक हमारे नज़दीकी ही है वहीं पे ही गया था, और जाके हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला। जो ऑटिज्म इज प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, उसको रोका जा सकता है अगर वैक्सीन को रोका जाए, बच्चों में देने वाली वैक्सीन। आप देख रहे हैं नव भारत डेली, और आज हमारी टीम आई है दिल्ली कॉन्सेशन क्लब के पास, महामाया हॉल है जिसमें राजीव दीक्षित जी की जयंती बनाई जा रही है। देश के कोने कोने से, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं, अपनी अपेक्षाएं वो लेकर आए। क्या अपेक्षाएं वो लेकर आए हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के पास आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दत्तात्रेय जान राव है। कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से सोलापुर जिले के एक छोटा सा गांव है, वाफे गांव बोल के, वहां से आया। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि महाराष्ट्र, आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र कितनी दूर है। महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आए। महाराष्ट्र से आप यहाँ आने की क्या वजह है? दिल्ली आने की वजह मतलब ये कि मैं आप बिहार से डॉक्टर को कोविड काल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर तो बहुत है महाराष्ट्र में, बड़े अनुभवी डॉक्टर है, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को ही क्यों फॉलो करते हैं? हाँ, वो कोविड के टाइम जो चल रहा था, वो जो लोगों को पैनिक किया जा रहा था, वो कोविड की जो उसको डर दिखा रहे थे लोग, वो वैक्सीनेशन का, वो जो है वो जो डॉक्टर साहब की जो बातें थी तो मुझे थोड़ी अच्छी लगती थी, सच लगती थी। मतलब डर के आगे जीत भी है, और मुझे लगता है डर के आगे विश्वरूप राय चौधरी जी भी है। वो तो सही बात है। वो उनके डर के आगे है ही है। और लोगों के जो अभी तकलीफ है, मुझे को तो बहुत एसिडिटी का बहुत तकलीफ होता था, जो भी कुछ खाता था। अभी भी आप बाथरूम की लाइन में लगे थे, अब तो आराम है? हाँ, है आराम। तो जो उन्होंने जो बताया वो नीम थेरेपी की, और वो मनीष सर है, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नीम खाने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, ये बात सच है क्या? हो, मुझे तो ऐसा रिजल्ट आया है कि मैं पिछले 3 महीने से अभी हूँ, और नीम थेरेपी का अभी आया ना उनका, तो मैं 3 महीने से जो 10 kg अपना हिसाब से एक पत्ता जो उन्होंने बोला है उसी हिसाब से अभी मेरा 60 kg है, तो मैं 6 पत्ते चबा के सुबह खा जाता हूँ। डेली 6 पत्ते? हाँ, डेली। बड़े कड़वे होते हैं वो। कड़वे 1-2 दिन तो लग जाते हैं, बाद में वो आदत बैठ जाती है, तो कड़वे मीठा तो बीमारी देता है। हाँ, वही तो है, जितना मीठा है तो उतना बीमारी तो देगा, जितना कड़वा है तो बीमारी भगाएगा। वो तो है, वो बात समझ में आया, और उनके हिसाब से मेरा पेट इतना बड़ा फूला हुआ था वो अभी कम हो गया है। तोंद जो फूली हुई थी आगे, अब ये फिट हो गए, बिल्कुल टनाटन हो गए। बिना खाए भी हो गया, ऐसा गैस बन के इतना बड़ा पेट हो रहा अभी। अच्छा, उनकी जो भी प्रोटोकॉल थी वो मैंने फॉलो करके अपने घर पे ही, मैंने कभी आज तक उनको मिला नहीं था, खाली वो मोबाइल पे उनकी वीडियो देखता रहा था, लेकिन आज उनके सामने आने का भी वो सौभाग्य मिल गया, उनसे मिल भी चुका हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि
कोने कोने से लोग आए। एक भाई साहब हो रहा है, देखिए दाढ़ी तो ऐसी लग रही है अमिताभ बच्चन वाली, कौन बनेगा करोड़पति की। कहाँ से आए आप? मैं यहीं से दिल्ली से ही। दिल्ली से। तो यहाँ पर आने की क्या वजह है? भाई ये डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखने के लिए, समझने के लिए कुछ। अच्छा, हाँ हाँ। तो क्या समझा आपने, क्या क्या, क्या अनुभव हुआ आज? देखिए नेचर की तरफ प्रति जो है इनका वो झुकाव है, और नेचर से हम जितना नजदीक आएंगे उतना ही हमें फायदा होगा, और नहीं तो चलिए सीधे अंदर लेके चलते हो। डॉक्टर साहब क्या क्या उपाय बता रहे हैं, क्या क्या वो बता रहे कि आप घर बैठे कितनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? और हाँ, आज एक शव यात्रा निकल रही है। शव यात्रा मतलब ऐसे नहीं किसी आदमी की यात्रा निकल रही है, एक वैक्सीन यात्रा निकल रही है। उस वैक्सीन यात्रा को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आज जरूर आवश्यक है। जी की जो जयंती के अवसर पर क्या कार्यक्रम था वो बताइए। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती के अवसर पे हमने ये किताब निकाली। इसका ऑटिज्म से आज़ादी या क्योर ऑटिज्म नाउ। किताब के माध्यम से हमने ये बताना चाहा कि ऑटिज्म इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। उसको रोका जा सकता है अगर वैक्सीन्स को रोका जाए, बच्चों में देने वाली वैक्सीन्स। ये जो सारे वैक्सीन्स हैं, चाहे वो पोलियो का है, BCG है, MMR है, ये ऐसा लगता है कि इससे कोई बचाव हो रहा है, कोई प्रिवेंशन हो रही है, कोई बीमारी को रोका जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि ऐसे कोई सबूत अभी तक धरातल में नहीं है, एक भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई सबूत अगर किसी के पास है, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, तो वो मुझे सबूत दे दे तो मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। जबकि ऐसे सबूत है कि इन बीमारियों, इन वैक्सीन से बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर होते हैं, हर तरह की बीमारियाँ होती हैं, फिट्स पड़ने लगते हैं बच्चों को, डेथ भी होती है। तो इस बुक का पहला भाग है, सारे एविडेंस हमने दिए हैं, और दुनिया में देखा गया कि जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनमें ये बीमारियां नहीं होती हैं कभी। ऑटिज्म जैसी बीमारियां, डायबिटीज़ टाइप 1 बीमारियां नहीं होती कभी। और दूसरे भाग में हमने ये बताया कि कैसे ठीक करें, हाउ इट कैन बी क्योरेबल। उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें जैसे नीम थेरेपी है, DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, जो घर पे की जा सकती है, वो भी मुफ्त में, हमसे कुछ नहीं खरीदना। और तीसरी बात, ऐसे 1001 बच्चों को हमने ठीक किया है, उनका केस स्टडीज बुक में डाला है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिकल संस्था अगर चाहती है, वो 1001 बच्चे कौन है, उनके सारे एविडेंस चाहिए, उनके फ़ोन नंबर चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए, वो मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ, ताकि आप इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल कर लें, और आपको सब कुछ सही लगे तो दुनिया तक पहुँचाएँ। तो बस आज का मकसद है। सर आज अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? 41। सर कन्वोकेशन भी हुआ है तो कितना स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट? 350। अभी जो वेन्यू में आए थे 350 आए थे। सर ये ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज है, मंद बुद्धि बोल सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो है 8 साल का, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है। तो 2 साल का बच्चा जो भी करेगा वो 8 साल का बच्चा करेगा। क्या डॉक्टर BRC मेडिकल अकेडमी सभी तरह की बीमारियों का इलाज आपको प्रेफर करता है? हर चीज़ को आप लोग? हाँ, आज आपने देखा लगभग हर तरह की बीमारी के पेशेंट आए थे और वो सब घर पे ही ठीक हुए, ये भी आपने देखा, तो हम बोल सकते हैं। जी, तो क्या कॉन्टैक्ट है जो क्लिनिक पर आना चाहें? आप विश्वरूप.com BISWARWP.com में आएंगे तो हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और उसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी, ये ऑटिज्म जो है ये रिवर्स हो सकती है, और किस आयु के बच्चों में ये बीमारी होती है? देखिए, किसी भी आयु में हो सकती है, वैसे 2 साल से ऊपर, क्योंकि 2 साल के बच्चे तो 2 साल के उनका दिमाग है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दिमाग 2 साल के रह गया, है ना। तो वो जितने ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी हो सकता है। अच्छा, आप सर ठंड का टाइम है तो इसमें बुजुर्गों को थोड़ा चलने में दिक्कत, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि DIP डाइट अप्लाई है और नंगे पैर धरती पे चलिए, 1 महीने की बात है, आपका जो दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। आपने आज वैक्सीन की सब यात्रा निकाली, इसके पीछे आपका क्या मकसद था, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, कि या तो वैक्सीन को छोड़ो, उसको अंतिम संस्कार कर दो, या फिर अपने बच्चे में होने वाली दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा भविष्य में। आप ये कहना चाहते हैं कि पैदा होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी? किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, BCG है, MMR है, कोई भी नहीं। फिर गवर्नमेंट ने जो पोलियो अभियान चलाया, ये तमाम चीज़ें चलाई, फिर ये सारी चीज़ें, ये देखिए WHO के दबाव पे गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट को अपने पैसे से मतलब है, लेकिन उससे मुक्ति भी तो मिली है ना लोगों को। वो आपको लगता है, वैसे सबूत मांगे गवर्नमेंट से, का मुक्ति मिली है तो दिखाए सबूत, जबकि मैंने इसमें दिखाया मुक्ति कैसे मिली है। जो लगता है कि पहले तो पोलियो था, आज तो है नहीं, लेकिन वो हुआ कैसे एक्चुअली, वो इस किताब में है। कम समय में अच्छा इलाज हो, कम पैसे में इलाज हो, और हजारों पेशेंटों को फ्री इलाज करना, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं।
जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार देखभाल हो। मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार के हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है सरकार भी इसको प्राथमिकता पे आश्रय भी दे रही है और आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, और मैं इनके लिए साधुवाद भी देता हूँ। इस प्रकार का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फ्री काम कर रहे हैं। और एक होता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, उसकी श्रेणी के अंदर ये लोग आते हैं। सर, पैरासीटामोल को लेकर जो चर्चा होती है उस पर भी एलोपैथिक और ये आयुर्वेदिक काम कर रहा है, कितना बदलाव देखा जाता है? जिस तरीके से आपने यहाँ तमाम पेशेंटों को देखा, सैकड़ों की तादाद में पेशेंट यहाँ देखे जा रहे हैं। देखिए, एलोपैथी का अपना इलाज, अपना स्टैंड है उनका, लेकिन ये पक्का है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट भी सभी लोग अधिकतर बोलते हैं। पेशेंट से बात करोगे, तय डॉक्टरों से भी बात करोगे, उनका मतलब इलाज करने से होता है और जो उन्होंने पढ़ा उस हिसाब से करना होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, इनका प्रयोग नहीं है, इनको किस प्रकार से ठीक किया जाए उस पर पूरी शक्ति लगाना, अपना ज्ञान लगाना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो हजारों वर्ष से ये प्रयास किए गए हैं। एक गांव में रहने वाला वैद्य सब चीज़ों का इलाज कर दिया करता था, कहीं भी एलोपैथी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है वो आज पद्धति इनके द्वारा चालू की गई है और ना तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लाभ ही लाभ पहुंचाती है, और ठीक करने का पूरा 100% गारंटी भी होती है। देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज्म और ADHD, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पांव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए। आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। मतलब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपए देके 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पांव घास पे घूमना है, रोज धूप लेनी है। हफ्ते मैं तो आह्वान करूंगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत और 1 दिन खा ना किया करे। 1 दिन खाना नहीं खाना, लेकिन अभी फोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं? मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं? अरे भाई ये 6 दिन खा लिया ना, तो 1 दिन व्रत रख लो। तो क्या होता है, उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है। ये जो बुक लॉन्च हुई है सर, इसको पढ़ने के बाद कितना अवेयर जो है लोगों को मिलेगा? देखो, जिनके बच्चे दुखी थे, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, ADHD के शिकार थे, जिनको ये बोल दिया गया था कि जिंदगी भर तुम इन्हीं बच्चों के साथ जियो, उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण बन के ये किताब निकलेगी। और ये ADHD का कैन रिवर्सल जो प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, ये उन बच्चों के लिए आशा की किरण साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खड़े भी नहीं हो सकते थे ढंग से, वो नाचते थे, कूदते थे, भागते थे, छलांग लगाते थे, उनकी आंखों का आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते थे, और वो माँ बाप के लिए जिंदगी नर्क समान थी। तो हमने सिर्फ ये किया कि ये प्रोटोकॉल बताए दुनिया को, डाइट ठीक करी, लाइफस्टाइल ठीक करवाया, और इसमें हमारे जो देश के पुराने कल्चर था, जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है, या शतावर है, या व्हीट ग्रास जूस है, इन्हीं चीजों का प्रयोग किया और लोगों की डाइट ठीक करवाई, और लोगों ने खुद देखा स्वयं ठीक होने शुरू हो गए। हमने उनके जो भी चीज जानवर से आती है वो बंद करवाया। अब जानवर से आप क्या क्या आता है आप समझदार हैं, अंडा भी जानवर से आता है, और जानवर कई बार खुद प्लेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई वो प्लेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जानवर जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं, उनको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनको जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अंडे किस तरीके से लिए जा रहे हैं वो आप सबको मालूम है। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि गाय भैंसों को भी टीके नहीं लगने चाहिए, उनके चारे में स्प्रे नहीं होना चाहिए, उनको रोज जंगल में 3 से 5 किलोमीटर चरने लेके जाना चाहिए। तो गाय का दूध भी अमृत है,
मनीष जी, दिल्ली में हवा की बात की जा रही है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और उससे ये कहा जा रहा है डॉक्टरों की रिसर्च से कि लोगों का 12 साल कम हो रहा है उनके जीवन का। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं पूरे दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि आपके घर में जितनी जगह है, एक तो अपने हर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी जरूर लगाएं। और दिल्ली में जितने भी पार्क हैं, जितनी भी जगह है खाली डीडीए की लैंड है, सरकारी लैंड है, वहां कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी ये लगा दो। दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। पहले अब कोई बच्चा भी पैदा होता था ना, तो गांव में तालाब के पास ये पीपल, नीम, अशोक के पेड़ लगाए जाते थे। घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता था, क्योंकि तुलसी, नीम और ये पीपल ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बढ़िया क्वालिटी की देते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा कि जितने पार्क हैं आपके पास, जितनी जगहें हैं, वहां कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी को बढ़ाने का काम करें। एक सवाल और सर, कैंसर और अटैक ये दोनों बीमारियां लोगों को ज्यादा हो रही हैं। आजकल लोग अचानक से मर रहे हैं, चाहे वो जिम कर रहे हों, चाहे रास्ते में गाड़ी चला रहे हों। और कैंसर की समस्या सबसे ज्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर है या तमाम महिलाओं को बढ़ रही है। इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए दोनों को? देखो, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो हमारा खान पान है। जो खाना आप सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं, और जो खाना आप हॉस्पिटल मतलब सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। तो आपकी मर्जी है, मेरा इशारा समझदार हो आप। अगर आप हॉस्पिटलों को भरना चाहते हो, हॉस्पिटलों की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खूब खाना खाओ। और अगर आप अपना शरीर, अपना परिवार बचाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खा ना करो, और 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। मेरी पूरे भारत से अपील है। बच्चों के अंदर जो कमियां देखी जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो आजकल खान पान के साथ साथ जो IVF चल रहा है, इसको लेकर भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, मैं तो ये चाहता हूं कि IVF होना ही नहीं चाहिए। ये बांझपन कोई रोग नहीं है। भगवान तब तक प्रेगनेंसी नहीं देता जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि बच्चा स्ट्रेंथन पैदा नहीं होगा, मतलब बच्चा सॉलिड स्वस्थ पैदा नहीं होगा, तब तक भगवान प्रेगनेंसी नहीं प्लान करवाता। लेकिन वो प्रेगनेंसी ना सोच के हम उसको सोच लेते कि मैं बांझ हो गई, मेरे बच्चा ही नहीं हो रहा। तो आप अपनी बॉडी का पंचकर्म कराओ, डिटॉक्स कराओ, कुछ डाइट ठीक करो, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने आयुर्वेद में गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ संस्कार, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 IVF फेल हो गए थे और वो माँ बन चुके हैं। ऐसी भी लेडीज है हमारे पास जिनको यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर था, कैंसर को भी हराया और लेडी बच्चे की माँ बनी है। प्रेग्नेंट भी है आज की डेट में कुछ लेडीज उसमें से। ये सब सारा खेल इच्छा शक्ति का, सही डाइट का खेल है। मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सभी रोग मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन, यानी कि पेट ठीक ना होने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि खाना हजम नहीं होने से। अब बॉडी के लिए खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है, हवा भी खाना है, पानी भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। अगर आप बुरा देख रहे हो, बुरा सोच रहे हो तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। तो अपना खाना हजम होने में जोड़ दो। और पूरे भारत को एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पेट रोज सुबह टाइम से साफ होना चाहिए। आज भारत में लगभग 12-15 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज हो रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेट साफ होने के लिए सुबह सुबह उकड़ू बैठ के बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो के रखें, हरड़, बेड़ा, आंवला, उनको भिगो के रखें। सुबह उसको उबाल के आधा रजा पानी उसको उकड़ू बैठ के पिए। भारत में किसी को कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। पैरालिसिस समस्या, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आजकल लोग गोलियां बहुत खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली या डायबिटीज की गोली या एसिडिटी की गोली, दर्दों की दवाई खा रहे हैं, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। और पैरालिसिस जो है ना, वो एक कंडीशन है जो कि कई सालों की बॉडी को आपने अब्यूज किया, यानी कि आपने शरीर को कई साल दुखी किया, उसके बाद परिणाम के तौर पे आपको लकवे का अटैक आया। अगर आप शरीर को सहज तरीके से रखें, सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं, 6 दिन खाएं, 1 दिन नहीं खाएं, जब कभी नवरात्रे हैं उपवास रखें, अगर मुसलमान है तो रोजे ढंग से रखें। अभी मुसलमानों ने रोजे भी खराब कर लिए, सुबह 5 बजे उठ के खूब सारा खा लेते हैं, शाम को 6 बजे खूब सारा खा लेते हैं। हम हिंदुओं ने भी क्या किया, व्रत नहीं रखते, हम चरत रखते हैं। हमें फोन आता है, सर माजा पी लें, सर लिमका पी लें, सर दूध वाली चाय पी लें। अरे व्रत है भैया, व्रत
व्रत में फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बस। चीजें हो चुकी हैं, उसको क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? जिसको कुछ भी हो चुका है, हर 6 महीने बाद उसको अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी के अंदर के कुपित मल को निकाल दो, बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी स्वयं ठीक हो जाएगी। पैराडाइज है वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, पैरालिसिस बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में होते ही है। हमारे यहाँ 1 महीने से 3 महीने में पैरालिसिस के पेशेंट 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए नव भारत डेली, जैसे मैंने आपको बताया कि देश से तो है ही, विदेशों से यहाँ बहुत सारे लोग बहुत उम्मीदें लेकर आए। क्या वो उम्मीदें वास्तविकता में पूरी होती नजर आ रही है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, राजीव दीक्षित जी जो समाज सेवक थे, उनकी बातों पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर विष्णुराय चौधरी जी को यहाँ पर आज बहुत सारे लोग उनको अपना गॉड फादर मानते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह काउंटर बनाए हुए हैं। वैक्सीन शव यात्रा आज यहाँ निकलने वाली है। आज की इस वीडियो को हमने अंत तक आपको दिखाया कि घर बैठे नीम के पत्तों से और बहुत सारे घरेलू उपाय से आप स्वस्थ हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नव भारत डेली।